नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। पहले इस देश में मुसलमान पर संकट आया, लोगों ने कहा कि अब्दुल की चूड़ी टाइट हो रही है और हमें राहत मिल जाएगी। फिर इस देश के बैंक कर्मियों पर संकट आया, रेलवे वालों ने कहा कि बैंक कर्मियों की चूड़ी टाइट हो रही है, हमें निजात मिल जाएगी। फिर इसके बाद किसानों पर संकट आया तो व्यापारियों ने कहा कि नहीं, पहले व्यापारियों पर संकट आया जीएसटी के नाम पर, तो किसानों ने कहा जीएसटी से मेरा क्या लेना देना है, व्यापारी जान। उसके बाद किसानों पर संकट आया तो फिर हिंदू संकट में कि हम किसानों के साथ जाएं कि सरकार के साथ जाएं। बहरहाल खामोशी बनी रही, जैसे तैसे वो मामला निपटा। अब इस देश का हिंदू संकट में आया। हालांकि इससे पहले ईसाई धर्म संकट में आ गया, इससे पहले आदिवासी संकट में आ गया, इससे पहले जाट संकट में आ गया, यादव संकट में आ गया, मराठा संकट में आ गया। वो भी मैं सारी बातें बताऊंगा कैसे। महाराष्ट्र में मराठा का विरोध करना है भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा में जाकर जाट का विरोध करना है, राजस्थान में जाट से मित्रता करके सरकार बनानी है, उत्तर प्रदेश में जाट का वोट लेकर सरकार बनानी है, यूपी में घुसते ही हरियाणा में यादव बहुत अच्छा है, पक्का हिंदूवादी है, और यूपी में घुसते ही वो यादव सेकुलर हो जाता है, वो मुसलमान का मित्र हो जाता है। यही हाल बिहार में, यानी जातियों में भी बांट दिया, धर्मों में भी बांट दिया, संप्रदाय में भी बांट दिया। और आज एक बड़ा और कारनामा हो गया कि शंकराचार्य को भी नोटिस थमा दिया कि आप बताओ शंकराचार्य हो कि नहीं। बाबा रामदेव नकली घी बेच लेंगे, टीवी पर बैठ के प्रचार पर बेच लेंगे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन शंकराचार्य को बताना होगा कि मैं शंकराचार्य हूं। ये कब? जब इस देश में एक धर्म की पॉपुलेशन 80% है, यानी 80% लोगों को भी ये सब सबूत देने होंगे। और आपने देखा बंगाल में आए दिन हिंदुओं की समर्थन में बीजेपी खड़ी होती है, लेकिन मैं गृह मंत्री अमित शाह को बड़ा नाकाम गृह मंत्री मानता हूं कि वो गृह मंत्री रहे और बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा पाए, हिंदुओं की मौतें होती रही। कैसे तुम हिंदूवादी गृह मंत्री थे? राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, ममता सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन यहाँ के हिंदूवादी नेताओं को बांग्लादेश के हिंदुओं की फिक्र है, इस देश के हिंदुओं की फिक्र नहीं है। कुल मिला के इतना मेरा समझाने का प्रयास है, और यही सवाल लेके मैं राकेश सर के पास पहुंचूंगा। सर, क्या है पूरा मामला? पूरा बनारस से लेकर प्रयागराज तक हंगामा कटा, और अकेले उत्तर प्रदेश में नहीं है, अकेले उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे देश में। कोई नमाज घर में अता नहीं कर सकता, पढ़ नहीं सकता, लेकिन सुंदरकांड सड़क पर पढ़ा जा सकता है, रेल में पढ़ा जा सकता है, मेट्रो में पढ़ा जा सकता है, लेकिन नमाज बैठ के वो घर में नहीं पढ़ सकता। अगर कोई ईसाई धर्म की बैठक कहीं कर ले तो वो धर्म परिवर्तन के दायरे में आ जाती है। ऐसे में देश कैसे बचे? देखिए शिव कुमार जी, असल बात यह है कि अब देश खतरे में है। आपने अलग अलग वर्ग, अलग अलग समूह, अलग काम करने वाले लोग सब गिना दिए, किसान, व्यापारी, बैंक, रेलवे कर्मचारी। आप इसमें सारे वर्ग को समाहित कर लीजिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। असल में खतरे में तो देश है, क्योंकि देश में जो लोग सत्ता में बैठे हैं और उनके समर्थक जो लोग सड़कों पर तांडव कर रहे हैं, उन्होंने देश को खतरे में डाल दिया है। वरना ये कैसे हो सकता था कि श्री सत्य सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु शंकराचार्य जैसे पद पर बैठे व्यक्ति को, जगत गुरु जैसे आसन पर विराजमान व्यक्ति को यह साबित करने के लिए नोटिस दे दिया जाए कि आप साबित कीजिए कि आप शंकराचार्य हैं। तो हिंदू ही खतरे में अब तो। लेकिन असली वाला जो खतरा है वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी वाले हिंदुओं से। हिंदुओं को खतरा मुसलमानों से नहीं है, जिनके नाम पर डराते रहते हैं ये लोग कि हिंदुत्व खतरे में है, हिंदू खतरे में है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, 80% हिंदू, 20% मुसलमान, उनसे डरते हैं, उनसे खतरे में पड़ जाते हैं। और तो और ये संघी, भाजपाई, मोदी समर्थक हिंदू तो 2.5% ईसाइयों से डर जाते हैं, उनके मारे इनका हिंदुत्व खतरे में पड़ जाता है। बड़े अजीब लोग हैं।
उधर डॉक्टर मोहन भागवत कहते हैं कि हम तो विश्वगुरु हैं, नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, सर्वशक्तिमान नेता हैं। लेकिन अगर आप काशी बनारस और प्रयागराज तक, और वहां से लेकर उत्तराखंड, उत्तराखंड से पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आप जहां नजर डालना चाहें तो असल में खतरे में तो हिंदू है। कहीं इंदौर में गंदा पानी पीकर मर जा रहा है, कहीं सड़क दुर्घटना में मर जा रहा है, कहीं सिस्टम जान लिए ले रहा है कि घंटों तक एक काबिल युवा जान की गुहार लगाता रहा, पानी ठंडा ये कहकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड के लोग उसे बचाने नहीं कूदे। मर तो हिंदू रहा है इस देश में। खतरा सच्चे हिंदुओं को इन नकली हिंदुओं से है, जो हिंदुत्व का चोला ओढ़े हुए हैं, जो हिंदुत्व के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। वरना शिव कुमार जी, किसकी हिम्मत है, एक अदना से मेला अधिकारी, प्रयागराज मेला प्राधिकरण के अधिकारी की हिम्मत है कि शंकराचार्य के शिविर पर नोटिस लगा दे। नोटिस लगे हैं शिविर के दरवाजे पर, शिव कुमार जी, कि आप 24 घंटे में साबित करें कि आप शंकराचार्य हैं। आप बताइए, आपने इससे पहले जीवन में कभी सुना कि किसी शंकराचार्य को किसी अदने से सरकारी मुलाजिम ने ये चुनौती दी हो कि आप साबित करें? वरना आपने जो साइन बोर्ड लगा रखा अपने शिविर पर, जगत गुरु शंकराचार्य, वो हटाएं, आप तो शंकराचार्य हैं ही नहीं। तो खतरा किसे है? खतरा सच्चे हिंदुओं को है, सनातन में आस्था रखने वाले हिंदुओं को है। वो जो कुंभ में मरे थे भगदड़ में, वे मुसलमान नहीं थे शिव कुमार जी, वे ईसाई नहीं थे, वे भी हिंदू थे। किसकी बदइंतजामी से मरे? एक भगवाधारी मुखिया जो खुद को साधु कहते हैं, जो खुद को योगी कहते हैं, उनके राज में। तो मेरा मानना यह है कि मुसलमान तो इन नकली हिंदुओं के मारे खतरे में थे, लेकिन इन्हीं नकली हिंदुओं के कारण असली हिंदू खतरे में पड़ गए। मुसलमान को तो आप घर के भीतर नमाज अदा नहीं करने दे रहे, घर की छत पर संभल का वो दरोगी जिसके खिलाफ कोर्ट ने आदेश दिया केस करने का, उस दरोगा की इतनी हिम्मत कि कानून को बलाए ताक रखकर वो कह रहा है कि घर की छत पर भी नमाज अदा नहीं कर सकते। और अब ये बिशारतगंज थाने का थानेदार और बरेली की एडिशनल एसपी क्या कह रही हैं कि घर के भीतर नमाज अदा कर रहे थे, उसको धार्मिक स्थान बना दिया था। तो शिव कुमार मिश्रा तो अखंड रामायण अपने घर पे कर रहे थे, बच्चे के जन्मदिन पर सत्यनारायण की कथा करी थी, पंजीरी बांटी थी, चरणामृत बांटा था आस पड़ोस के लोगों को। जितने लोग यहाँ नमाज कर रहे थे उससे ज्यादा लोग तो किसी भी शर्मा जी, मिश्रा जी, तोमर साहब, जैन साहब, अग्रवाल साहब के घर पर सुंदरकांड में मिल जाएंगे। उन पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, उनके घरों को धार्मिक स्थान, मंदिर कहकर किसी एडिशनल एसपी ने संबोधित नहीं किया। तो कायदे से उस एडिशनल एसपी के कंधे पर जो अशोक चिन्ह है ना, वो खींच लिया जाना चाहिए, उस पर से वर्दी उतार लेना चाहिए। जिसने संविधान की शपथ ली है वो आईपीएस अधिकारी है, उसको इतनी तमीज नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने घर के भीतर 10, 12, 15 लोगों के साथ अगर नमाज पढ़ रहा है तो वो घर मस्जिद नहीं बन गया, वो मदरसा नहीं बन गया, वो कोई इबादत गाह नहीं बन गई कि धमकी दे रही है कि दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है, एफआईआर दर्ज करके आपने हिरासत में ले लिया, जमानत पर उन्हें बाहर आना पड़ा। तो नंबर सबका आएगा शिव कुमार जी। जो लोग आज हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं कांवड़ियों पर, जो लोग आज वर्दी पहनकर कांवड़ियों के पैर दबा रहे हैं, और जिस दिन बरेली में एफआईआर हुई है उसी दिन प्रयागराज में माघ मेले पर भी फूल बरसाए हैं प्रशासन ने। तो जब आप ऐसी दुभांति करेंगे, अपने नागरिकों के बीच में ऐसा भेद करेंगे, तो नंबर तो आपका भी आएगा। शंकराचार्य का आज आ गया है। क्या सर तो इन हर तस्वीरों से
क्या इन तस्वीरों से विदेश में भारत की भूमिका क्या होगी? ये जाएंगी तो सब तस्वीरें, सोशल मीडिया अब इतना बृहद रूप ले चुका है कि आप अभी यहाँ जो हम और आप बोल रहे हो ये कहाँ तक जाएगा हम और आपको नहीं मालूम है। कौन कौन इसे बिल्कुल सुनेगा इसे भी हमें नहीं मालूम है। लेकिन ये पता नहीं कि कोई कतर में बैठा आदमी सुन रहा हो, कोई सऊदी में बैठा सुन रहा हो, कोई ऑस्ट्रेलिया में सुन रहा हो। या शिव कुमार जी, ये इंटरनेट की दुनिया है। पूरी दुनिया एक छोटा सा गांव है, एक कस्बा। द वर्ल्ड इज ए ग्लोबल विलेज। और इसको गांव बनाने का काम किया है इस बेतार के तार ने, इंटरनेट ने। हम जिस वक्त ये बात कर रहे हैं, हजारों लोग दुनिया के किसी भी कोने में जहां इंटरनेट होगा वहां हमारी डिबेट देखी जा रही है इस वक्त। वहां लोग देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश नाम का एक राज्य है जहां पर घर पर नमाज पढ़ने वालों को गिरफ्तार किया जाता है, और उसी राज्य में सड़कों पर लोग तांडव करते हैं भगवा ध्वज लेकर, हाथ में भगवा कपड़े पहनकर, पट्टा डालकर। उसी राज्य में, उसी भारत देश में लोगों की मॉब लिंचिंग होती है सिर्फ धर्म पूछकर। लखनऊ में कश्मीर के व्यापारी से उसकी नागरिकता पूछी जाती है। कौन है भगवाधारी गुंडे, इनको किसने अधिकार दिया कि किसी मुसलमान से ये पूछें वो कौन है? उसने बढ़िया करारा जवाब दिया है कि मैं हिंदुस्तानी हूं, आप कौन होते हैं पूछने वाले। तो आपका ये जो सवाल है, क्या इसका संदेश दुनिया भर में जाएगा या नहीं, तो पहला उत्तर तो ये है कि पूरी दुनिया में संदेश जा रहा है, जा चुका है, रोज जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, मानवाधिकार पर नजर रखने वाली संस्थाएं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मानवाधिकार आयोग, अमेरिका जैसे देशों में जो बड़ी बड़ी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वे साल दर साल भारत में धार्मिक असहिष्णुता को लेकर रिपोर्ट पेश कर रही हैं। लगातार वहां पर ऐसी रिपोर्ट आ रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के अखबारों में रिपोर्ट छप रही है कि भारत में जो रिलीजियस फ्रीडम है, धार्मिक स्वतंत्रता है, वो खत्म हो रही है। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, रोज रिपोर्ट आ रही है। अमेरिका की संसद में रिपोर्ट रखी जा चुकी है। और कितनी बदनामी, कितना अपयश चाहिए भारत के लिए। कितना देश का डंका फाड़ेंगे विदेश जाकर, डंका बज नहीं रहा है, डंका फट गया है हमारा। ये देश तो गंगा जमुनी तहजीब वाला देश था। और तुर्रा देखिए, यहां गरीब अब्दुल की चूड़ी टाइट की जा रही है, और अमीर अब्दुल जब आता है संयुक्त अरब अमीरात से, तो नंगे पैर दौड़कर जाते हैं नरेंद्र मोदी, गले लगाते हैं, जो वो चाहता है वो समझौता करते हैं। और वही हाल अब गरीब हिंदू का भी हो रहा है। आपने एक वीडियो देखा होगा अभी यूपी का, शिव कुमार जी, एक बालिका है, एक युवती है, वो कह रही है वोट चोरी हो रही तो बहुत अच्छी बात है, होने दीजिए, लोकतंत्र तो अब आया 2014 में। लेकिन उसके साथ ही अब उसका एक दूसरा वीडियो वायरल हो रहा है। दोनों वीडियो को जोड़कर लोग दिखा रहे हैं। अब उसके घर बुलडोजर पहुंच गया है शिव कुमार जी। अब वो कह रही है हिंदुओं की सरकार नहीं है। चंद रोज पहले उसको हिंदुओं की सरकार पर गर्व हो रहा था, वो नरेंद्र मोदी को भगवान बता रही थी। और जब योगी आदित्यनाथ का या बीजेपी सरकार का बुलडोजर उसकी देहरी को मिट्टी में मिला गया, तब वो गालियां दे रही है मोदी योगी को। वो बहन कह रही है हिंदुओं की सरकार नहीं है, मैं अब इसे कभी वोट नहीं दूंगी, मैं मोदी की अंधभक्त थी, लेकिन उन्होंने देश बर्बाद कर दिया। तो आज शंकराचार्य का अपमान, काशी में मंदिरों और मूर्तियों का टूटना, शंकराचार्य को नोटिस मिलना, ये बता रहा है कि अब हिंदू सचमुच खतरे में हैं। मुसलमानों की वजह से नहीं, संघी और भाजपाई हिंदुओं की वजह से इस देश का वृहद हिंदू समाज खतरे में है। अब इनको बचाएगा कौन? संकट तो ये है, ये तो खुद ही बहुसंख्यक थे,
इनकी सरकार है, इनका प्रधानमंत्री है, इनके मुख्यमंत्री हैं सारे प्रदेशों में, इनके डीजीपी हैं, इनके चीफ सेक्रेटरीज हैं, इनके पास बजरंग दल है, हिंदू रक्षा दल है, विश्व हिंदू परिषद है, और फिर भी ये खतरे में पड़ रहे हैं। तो अब कौन बचाने आएगा? डोनाल्ड ट्रंप तो बचाने नहीं आएगा। वो तो अपने धंधे में जरूर लेके जा रहा है कि चलो गजा में काम करो, $1 अरब जमा करो बट मेरे खाते में, और जाओ वहां पर बिल्डिंग बनाओ, सड़क बनाओ गजा में जाकर। और नरेंद्र मोदी यस सर करके उसे कबूल कर लेंगे किसी दिन। तो मैं समझता हूं देश इस वक्त एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां उसे दिशा नहीं सूझ रही, अब किस रास्ते में किस तरफ जाएं। मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं, मैं किधर जाऊं। ये सच्चे हिंदू की व्यथा है, उसका असमंजस है। वो जिन नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को पूज रहा था, जिन्हें भगवान समझ रहा था, जिन्हें अवतार समझ रहा था, वे तो बुलडोजर चढ़ा दे रहे हैं उसके ऊपर। वे उसके धर्म के, हिंदू धर्म के सबसे बड़े प्रतीकों को मिट्टी में मिलाए दे रहे हैं, मंदिर तोड़ रहे हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जैसे पद की अवमानना कर रहे हैं, उन पर लाठियां बरसा रहे हैं, उनकी शिखा, उनकी चोटी काटी जा रही है, थाने में घसीट घसीट कर पीटे जा रहे हैं। तो संकट में कौन है, ये सोचने का काम अब हिंदू समाज का है। शिव कुमार जी, आपने बड़ी तार्किक ढंग से एक एक बात समझाई, कौन खतरे में है, किससे खतरे में है, और खतरा ये बढ़ेगा, अभी रुकेगा नहीं। बिल्कुल बढ़ेगा। कि इंदौर में जो इस दुनिया से रुखसती कर गए, परिवार के चिराग बुझ गए, परिवार के लोग मर गए, वो हिंदू नहीं थे। इससे पहले पहलगांव में जो लोग शहीद हो गए, वो हिंदू नहीं थे। दिल्ली भारत की राजधानी है, वहां घटना घट गई रेलवे स्टेशन पर जब कुंभकाई दौर चल रहा था, वो हिंदू नहीं थे, क्योंकि वो आस्था से नहाने नहीं जा रहे होंगे। कुंभ में हादसा हो गया, सब जगह आए दिन हादसे हो रहे हैं, और हम कोई बात स्वीकार नहीं करते। एक बच्चा उत्तराखंड में मार दिया गया, वो हिंदू नहीं था। अंकिता भंडारी, अंकिता भंडारी नहीं सर, एक बच्चा मारा गया नहीं, था। मैं उसकी भी नहीं, उसे भी जोड़ने की बात कर रहा हूं। आप सही कह रहे हैं, बच्चे की। अंकिता भंडारी हिंदू नहीं थी। कितने उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं, और हमारे देश के एक वर्ग विशेष दिन भर टीवी पर बात करता है कि बांग्लादेश का हिंदू खतरे में। इस देश के हिंदू को कौन बचाएगा? आपने एक ऐसा तारतम्य बना दिया। मैं कल, एक शेख जी आए हुए थे भारत में, प्रधानमंत्री जी ऐसे गले पड़े थे जैसे बड़ा भाई मिल गया हो। उन्हीं की बात कर रहा था मैं अभी, कि अमीर अब्दुल साहब, जी, विदेश के शेख से इतनी भाईचारा, प्यार, मोहब्बत दर्शाने वाले प्रधानमंत्री इस देश में नफरत क्यों परोस रहे हैं सर? देखिए, उनकी पूरी राजनीति जो है वो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता पर ही केंद्रित है। उन्हें इसके सिवा क्या आता है? फिर सर उन मुसलमानों को कौन जवाब देगा जो वोट के लिए रो रहे हैं, थाने में जा रहे हैं? गुजरात का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल है, देखा मैंने, देखा। लेकिन अकेले मुसलमानों के वोट थोड़ी उन नामों में से कटे हैं, हिंदुओं के भी तो कट रहे हैं। एडमिरल अरुण प्रकाश, ममता ने तो चैलेंज कर दिया, ममता ने तो ले लिया टाइम। बाकी ये नेता क्या कर रहे हैं? ये सब बाकी बयान देते हैं, कोर्ट क्यों नहीं जाते? ममता ने कल चैलेंज कर दिया और साबित कर दिया कि हम न्याय ले लेंगे। आपने पढ़ लिया होगा पूरा। बाकियों को भी लड़ना पड़ेगा सड़क से लेकर अदालत तक। वोटर लिस्ट में से नाम अकेले मुसलमानों के नहीं कट रहे हैं, वो तो इरादतन है, सोच समझकर, साजिश के साथ हो रहा है। लेकिन इस SIR में एडमिरल अरुण प्रकाश, हमारे नौसेना प्रमुख, वो क्या मुसलमान है? उनको 2 नोटिस जा चुके हैं। 18 किलोमीटर दूर आकर साबित करें अपनी नागरिकता, अपना होना साबित करें। अमर्त्य सेन, नोबेल पुरस्कार विजेता, वे भी मुसलमान नहीं है। ऐसे न जाने कितने लोगों के नाम
वोटर लिस्ट में से हटाए जा रहे हैं, जिंदों को मृतक, मृतकों को जिंदा बताया जा रहा है, तो हिंदू ही खतरे में नहीं है, लोकतंत्र भी खतरे में है, संविधान भी खतरे में है, और ये सारा खतरा है नकली हिंदुओं से, हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों से। आपने नरेंद्र मोदी जी के लिए पूछा, मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी को भी सांप्रदायिक राजनीति के अलावा कुछ नहीं आता। वे 12 साल से प्रधानमंत्री है, वे असम में घुसपैठियों का रोना रो रहे हैं, पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों का रोना रो रहे हैं। चलिए पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए आ गए क्योंकि वहां पे ममता बनर्जी की सरकार है, असम में तो आपकी सरकार है, हिमंता विश्व शर्मा आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, आपकी पूरी शासन, आपका पूरा शासन है, वहां भी घुसपैठियों का राग अलाप रहे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपनी नाकामियों का रोज ऐलान करते हैं, ये बताते हैं कि हमारे बस में कुछ नहीं, हम कुछ नहीं करना जानते, हम सरकार चलाना नहीं जानते, हम शासन चलाना नहीं जानते, हम सिर्फ हिंदू मुसलमान करना जानते हैं, और उसी इरादे से, उसी नियत से घुसपैठियों का राग अलाप रहे। तो मेरा स्पष्ट मानना यह है कि अब नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन सब लोगों की कलई धीरे धीरे खुलती जा रही है। अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूं, मैं चाहता हूं हमारे दर्शक उस सवाल का जवाब ढूंढें, आप भी ढूंढिएगा, मैं भी ढूंढता हूं। जगत गुरु शंकराचार्य जैसे पद का अपमान हो रहा है 3 दिन से प्रयागराज में, क्या आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुप्रीमो सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत का कोई बयान सुना उस बारे में? वे तो हिंदू धर्म के सबसे बड़े पुरोधा बनते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ आरएसएस। क्या मोहन भागवत बोले शंकराचार्य के अपमान पर? साधुओं के साथ इतनी मारपीट, इतनी अभद्रता हुई है, छोटे छोटे बाल साधक, वेद पाठी बालक, उनको सड़कों पर घसीट घसीट के मारा गया। शंकराचार्य कह रहे हैं कि मेरी हत्या की साजिश है। क्या डॉक्टर मोहन भागवत 2 शब्द भी बोले? अगर नहीं बोले तो अब हिंदुओं को भी, सच्चे हिंदुओं को भी सोचना चाहिए कि जिन्हें वे अपने धर्म का सरपरस्त, संरक्षक समझ रहे हैं, दरअसल वे संरक्षक नहीं हैं, वे श्री सत्य सनातन धर्म के, सच्चे हिंदुत्व के और धर्म के सबसे बड़े शत्रु हैं। उन्हें पहचानना अब वृहद हिंदू समाज की जिम्मेदारी है। जी, बात आपने बड़े ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ी कर दी जो जवाब देना चाहिए, और लोगों को इस पर विचार भी करना चाहिए कि आखिर ये हो क्या रहा है इस देश में। जब आरएसएस प्रमुख ये कहते हों कि मेरी और नरेंद्र मोदी की आत्मा में धर्म निवास करता, अभी उन्होंने कोलकाता में एक दिन पहले बयान दिया, और उस धर्म के आधार पर ही हम काम करते हैं, यानी संविधान पर काम नहीं करते हैं। बड़ी गंभीर टिप्पणी में दर्शकों के सामने छोड़ के जा रहा हूं। वो कह रहे हैं कि हम धर्म के आधार पर चला रहे हैं, और आपकी आत्मा में भी धर्म का वास कर हो रहा है, और उस धार्मिक व्यक्ति के एक भी आवाज जब तक नहीं निकली है कि काशी में मंदिर क्यों तोड़े गए, प्रयागराज में जो हो रहा है माघ के मेले में वो क्या हो रहा है, अगर राकेश सर की बात से और मेरी बात से सहमत हो तो मुझे जवाब जरूर दीजिए, ताकि हमें पता लगे कि हिंदू जागृत है। वरना फिर ये नकली हिंदू आपके नकली हिंदुत्व के आगे, वो कहते नहीं है कि अभी सोना महंगा हो रहा है तो क्या होगा, लोग किसी धातु के गहने बनवाएंगे और उन पर सोने का पानी फिरवाएंगे, मतलब एक दुई आवरणी है। तो ये दुई आवरणी जो हम जी रहे हैं कि विदेश में जाओगे, देश में आओगे तो शेख से मुलाकात करोगे क्योंकि आपको पैसे की आवश्यकता है। पैसे सब जितने अमीर हैं वो सब कंट्रीज गल्फ कंट्रीज हैं जिनके पास तेल है, गैस है। हम तो बिल्कुल सड़क छापे, हमारी जीडीपी फर्जी है, ये बात कह दी आईएमएफ ने, और उसके बावजूद हम किस तिलिस्म पे बैठे, हम उस ज्वालामुखी के ढेर पर बैठे हैं। जिस दिन ब्लास्ट हुआ, ना आप होंगे ना हम होंगे। ठीक उसी तरीके से एक राजस्थान की देसी कहावत है, सर फिर हम विदा लेंगे, कि एक ऊंट जा रहा था और एक बूढ़ी मां बैठी हुई थी। ऊंट बैठ गया, ऊंट वाले से बूढ़ी मां ने कहा कि भैया मुझे बिठा ले, मैं थक गई हूं। ऊंट वाले ने कहा कि मैया पूरे ऊंट पे सामान लदाए, तुझे जहां जगह मिले वहां बैठ जाए। ऊंट सर जब बैठता है तो उसके पांव पीछे निकल जाते हैं करीब 1.5 फीट,
उसने कहा इससे मुफीद कोई जगह नहीं है। वो ऊंट के पांव पर बैठ गई। जब घुटनों पर बैठी थी, ऊंट खड़ा हुआ, घुटने सीधे हो गए। वो मां दूर गिरी जाके। ऊंट वाले ने पूछा, मां तू कहां है? कि भैया मैं तो जिस सीट पर बैठी थी वो सीट ही नहीं है। ये जब हमको पता लगेगा कि हम जहां बैठे हैं वो सीट ही नहीं है, तब तक बहुत देर हो बहुत चुकी है। बढ़िया, राकेश सर, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।